व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ NFTs के बारे में। नाउ NFTs के बारे में आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मैंने NFTs होते क्या हैं ये वीडियो तो पहले भी बनाया है कि नॉन फंजिबल टोकन होता है, पूरा डिटेल में मैंने वो चीज़ें समझाई हैं। बट अभी जो क्वेश्चन मेरे पास रेगुलरली आ रहा है कि ये NFT प्रोजेक्ट में पैसा डालूँ या नहीं डालूँ, NFT प्रोजेक्ट्स कैसे सिलेक्ट किए जाए, क्या क्या किया जाए। तो पहली बात, ज़ायन के चैनल पर एक बड़ा कॉन्वर्सेशन और एक फ्रेमवर्क जो है हम लोगों ने शेयर किया था, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि मैं वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है कि कैसे NFTs खरीद सकते हो, कहाँ से खरीद सकते हो, एज वेल एज क्यों खरीदनी चाहिए, वो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वीडियो आपको बताएगा 100x कैसे बनाया जाए ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो तो NFTs में ना हो पाएगा, मतलब सीधी सी बात है। एंड मैं क्यों अटका ये बोलते हो, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि NFTs में 100x बना पाना पॉसिबल है, बट उतना सीधा नहीं है जितना कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स में होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली बात, NFTs कहाँ से लिए जा सकते हैं। सो इंडिया में अगर आप NFT लेना चाहते हो, काफ़ी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, WazirX का NFT प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आप देखना चाहो तो इथीरियम चेन के ऊपर बना हुआ जो है OpenSea है। बाइनेंस के उस पे प्लेटफॉर्म पे आपको NFTs मिल जाते हैं, FTX पे आपको NFTs मिल जाएंगे, एज वेल एज अदर प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल अभी PancakeSwap ने NFTs का काम स्टार्ट किया है, एज वेल एज Altura, आप लोगों को पता ही होगा Altura का जो ऐप है वहाँ पे भी आपको जो है NFTs मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे NFTs यूजुअली आप ले सकते हो। बाइनेंस, FTX वगैरह है, तो आपको एक अलग से डिसेंट्रलाइज वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप PancakeSwap, वजीर या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे NFTs खरीद रहे हो, तो आपको एक मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट, इस टाइप का एक वॉलेट लगेगा। नाउ मेटामास्क होता क्या है, उस पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, वो सब अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है मेटामास्क का कंप्लीट डिटेल। जस्ट चैनल के वीडियोज़ में जाओ, दूसरा तीसरा ही वीडियो है, आज से पहले 2 ही दिन हुए हैं वो वीडियो मैंने डाला है, तो चेकआउट कर लो वीडियो, तो आपको मेटामास्क का पता लग जाएगा। मैं पर्सनली मेटामास्क यूज़ करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NFT प्रोजेक्ट्स में क्या क्या देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जब हमें करना हो, एंड आई एम कॉलिंग इट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एन इन्वेस्टमेंट, बट मैं बताता हूँ मैं क्यों इसको इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ किया, क्योंकि हम इसमें पैसा डाल रहे हैं। कहीं पे भी हम जब भी पैसा डालते हैं, हम एक तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो रिटर्न मॉनेटरी हो या एंटरटेनमेंट वैल्यू हो या यूटिलिटी हो। इसका बहुत सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो जैसे कि ये आईफोन है, मान लो मैंने इसमें 50,000 रुपये डाले। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ माई 50,000 रुपीज़ व्हेन आई पुट इट इनटू एन आईफोन, राइट। तो मैं आईफोन को भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट बुला सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो ये रीज़न की वजह से मैंने वर्ड यूज़ किया इन्वेस्टमेंट। NFTs एक ऐसी सीधी सादी चीज़ नहीं है कि आपने स्टॉक खरीद लिया या कॉइन खरीद लिया एंड उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। NFTs जो है कम लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू टोकन्स। कम लिक्विड का मतलब क्या है? कम लिक्विड का मतलब ये है जब चाहो इमीडिएटली बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक्सचेंजेस पे कॉइन जाके बेच सकते हो, NFT तब बिकेगा जब एक सामने वाला बंदा जिस प्राइस पे आप बेचना चाहो उस पर खरीदना चाहेगा, विच इज़ द सेम एज टोकन्स। पर यहाँ पे जो गिनती है लोगों की वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो NFT प्रोजेक्ट निकलते हैं 5,000 NFTs, 10,000 NFTs, कोई तो एक एक ही निकालता है, 1 of 1, राइट। आर्टिस्ट है, वजीर पे जाओ, आर्टिस्ट 1 of 1 ही निकालते हैं, एक आर्ट पीस एक ही होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है NFTs के कलेक्शंस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब बेचना चाहो तब आप उसको बेच पाओ, जिस प्राइस में बेचना चाहो एग्जैक्टली उस प्राइस में बेच पाओ। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है बिफोर आई गेट इनटू ऑल द डिटेल्स। नंबर 2, NFT से आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 5x, 10x, 50x होगा, ये हर बार ट्रू नहीं हो सकता। कुछ NFTs हैं, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने Altura की बात की थी, मुझे पता था कि बहुत सारा हाइप है, राइट, हाइप अराउंड Altura एज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, एंड वो जो स्मार्ट NFTs के साथ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। कल अगर मैं कोई और नॉर्मल NFT प्रोजेक्ट की बात करूँगा तो मैं उतना पुश नहीं दूंगा उसको जितना मैंने Altura को दिया, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं ज़ायोन की बात बहुत ज़्यादा करता हूँ, जो हमारा खुद का प्रोजेक्ट है। मुझे पता है कि 40-45 लोगों की टीम चल रही है, हम कहाँ कहाँ किस किस से मेन स्ट्रीम में क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ आने वाली है, दैट आई नो। तो मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ कि हाँ ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है ओवरऑल। बट विद दैट बीइंग सेड, जब आप NFT प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पहली बात सिमिलर स्टाइल ऑफ रिसर्च आप लगा सकते हो। प्रोजेक्ट कैसा है, टीम क्या है,
वो करना क्या चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कल किसी ने निकाले आई डोंट नो पिलो पंक्स, तो आपको वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो बंदा यहाँ से पैसा बनाना चाहता है जिसने भी ये पिलो पंक्स निकाला। और अगर आपको वो NFT क्रिप्टो पंक्स जैसी ही एग्जैक्टली दिखती है, यू नो कि ये बंदे का एम पैसा बनाना है, एंड ये ही और शी इज़ वन ऑफ द मैनी जो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो पहली बात मेरे हिसाब से जो NFT प्रोजेक्ट्स में देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए कि यूनिकनेस कितनी है, एंड वो जो बंदा जिसका ये प्रोजेक्ट है व्हाट इज़ देयर एम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि उससे डिसाइड होता है कि वो बंदा उसको किस तरह का प्रमोशन देगा, क्या करेगा। अगर उसको सिर्फ एक वेव राइड करनी है और कुछ पैसा बना के निकल लेना है लोगों को NFT बेच के, तो फिर दैट पर्सन, तो मतलब आपको जितना इनिशियल हाइप में पैसा मिल गया, पर आपने अगर हाइप में पहले लॉन्च के टाइम पे जो हाइप होती है उसमें हाइप पे खरीद लिया तो आप फंसे रह गए पूरी ज़िंदगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा, 99% ऑफ द NFT प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू गो टू जीरो, ये गारंटी है, क्योंकि एक दूसरे को कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक, कुछ अलग नहीं हो रहा है, विच प्रोवाइड्स एडिशनल यूटिलिटी। तो दिस इज़ वन। तो ये एंगल से देख सकते हो कि कौन से ऐसे NFT प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे एक ऐसी टीम काम कर रही है जो कुछ अलग करना चाहती है, जो कुछ एडिड करना चाहती है, देन जस्ट गिविंग यू अ JPG फाइल, राइट क्लिक सेव एज का मजाक बनता है ना, जो कुछ आपको ऐसी इमेज दे सकती है, या ऐसा NFT रादर प्रोजेक्ट देना चाहती है जो कुछ अलग कर रहा है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे NFTs हैं, एंड हम लोग भी जैसे लक्ष्मी NFT निकाल रहे हैं, उसमें जब आप लक्ष्मी NFT लोगे वो स्टेक होगा, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट यील्ड। तो आपको अब यील्ड मतलब इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, वो थोड़ा उसका फंडा जब हम डेप्थ में मैं एक्सप्लेन करूँगा आप समझ जाओगे, पर आपको जो उसका APY है 100% से ज़्यादा 101 से लेकर इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट 108% APY आपको वहाँ मिलेगा। सो देयर इज़ एक एडेड यूटिलिटी है लक्ष्मी NFT के अंदर, रादर देन कि जस्ट आपको एक फ़ोटो पकड़ा दी हाथ में। प्लस अगर हम जो आपको पता है त्रिमूर्ति NFT की बात की है, तो वहाँ पे उसका एक प्लेबिलिटी होगा, उसका एक यूज़ केस होगा, वो आपके लिए एनेबल करती है, या तो आप DAO के पार्ट बनो, स्टेक करो, बर्न करो, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट जस्ट एन इमेज। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, टीम वो एडेड यूटिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी के तो गारंटीड मोर और लेस 99% प्रोजेक्ट जो हैं वो जीरो जाएंगे। लास्टली NFT लेते हुए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बहुत बार क्या होता है टोकन लेते हुए हम दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ इसका प्राइस गारंटीड ऊपर जाएगा क्योंकि ये अच्छा है। जैसे बिटकॉइन, आपने को पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बिटकॉइन का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, पर जब NFTs की बात की जाए ये नहीं बोला जा सकता। तो NFTs में मैं पर्सनली जब इन्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया कि मैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा शॉपिंग स्प्री पे था, उसके भी पहले मैं कुछ महीनों से थोड़ा थोड़ा करके खरीद ही रहा हूँ। ओपन सी पे ले लिया, यहाँ ले लिया, अल्ट्यूरा पे ले लिया। विद दैट बीइंग सेड, मैं जब भी NFT ले रहा हूँ मैं मॉनेटरी गेन के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको एज एन आर्ट ले रहा हूँ। तो किसी ने क्वेश्चन भी पूछा तो उन्होंने बोला था ये NFT का चक्कर क्या है, इतना हाइप क्यों है। सो मैं पर्सनली जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। अब आपका फंडा देखो, आप अगर इमीडिएटली उसको फ्लिप करके पैसा बनाना चाहते हो, ऑन यू, आपका रिस्क, आप ट्राई करो। मुझे लगता है मेरा ऐसा दिमाग नहीं है कि मैं NFT प्रोजेक्ट्स को उतना जल्दी पहचान पाऊँ, उतना अर्ली पहचान पाऊँ एट दिस पॉइंट जब बहुत सारा हाइप है, बहुत सारा नाटक है। आई नो कि मैं टीम देख सकता हूँ, यूटिलिटी देख सकता हूँ, पर फिर भी वो बहुत बड़ा गैम्बल हो जाता है एट दिस पॉइंट। तो इसलिए जब भी मैं एक भी NFT में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नोटिस करोगे मैं आर्टिस्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ रादर देन अगर मुझे एक या दो आर्टिस्ट का आर्ट स्टाइल पसंद आ रहा है तो मैं उसमें, जैसे अपन घर में पेंटिंग लगाते हैं, मैं उस हिसाब से यहाँ पे कलेक्शन करने का सोच रहा हूँ। ना कि मैंने आज 5 WRX डाला या मैंने उसमें 1 इथीरियम डाला तो मेरा 5 इथीरियम वापस आना ही चाहिए। दैट इज नॉट समथिंग दैट्स इन माई माइंड राइट नाउ। कुछ महीने बाद मे बी नॉट। और ऐसा हुआ है कि मैंने 10 WRX का लिया है और 50 WRX का बेचा, विच इज़ 5x। हालांकि अमाउंट बहुत ही छोटा था, बट इज़ 5x। बट वो मैंने 1-2 पीसेस के साथ किया, एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू डू दैट फर्दर। तो मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको पहले सोचना है कि आप आर्ट ले रहे हो या आप पैसा बढ़ाना चाहते हो। अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हो तो देयर आर बेटर टर्म्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, क्योंकि आप X जगह पैसा लगाओगे तो Y नहीं लगा पाओगे। तो आपको ये देखना है कौन आपको ज़्यादा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का अच्छा रेशो देता है यहाँ पे। तो NFTs यूजुअली रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के मामले में थोड़ी सी यहाँ पे मार खाती हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो एंड आपको रिस्क ही लेना है तो NFTs वाला रिस्क ना लेते हो, IGOs वाला रिस्क लो अगर रिस्क लेना है तो।
विद दैट बीइंग सेड एज अ डिस्क्लेमर, राइट। अदरवाइज नॉर्मली रिस्क भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क भी आपको लेने की ज़रूरत जो है नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप आर्ट कलेक्ट करना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है अच्छा आर्ट एंड यू वांट टू अप्रिशिएट दैट आर्टिस्ट मे बी, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक पीस लिया तो उनका मेरे को मैसेज आया कि मैं फिजिकल जो उसका पीस है आई विल सेंड दैट टू यू। तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे फिजिकल लेने तो मैं तो प्रिंट आउट करके खुद ही लगा लूँगा, बट हम उसका गिव अवे करने वाले हैं। तो वो जो आर्टिस्ट का मैंने NFT खरीदा है, ही इज़ गोइंग टू सेंड वन ऑफ यू गाइज हिज प्रिंटेड पीस ऑफ हिज आर्ट। अब वो प्रिंटेड पीस कैसे, किसको, कहाँ, क्या पहुँचाना है, वो मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बट मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, एंड वो ये है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए होंगे कि कौन सा NFT खरीदें जिससे 10x हो जाए। वो आंसर करना मेरे हाथ में नहीं है, वो आंसर करना किसी यूट्यूबर के हाथ में नहीं है। स्पेशली विद NFTs इट इज़ वेरी रिस्की एंड ये सिर्फ तुक्के मारने वाला गेम है। विद दैट बीइंग सेड, मैंने आप लोगों का नोटिस किया कि मैंने एक स्ट्रक्चर फिर भी आपको दे दिया है। टीम देखो, यूटिलिटी देखो, वहाँ पे आप रिस्क मिनिमाइज कर रहे हो। जब आप टीम देखते हो, टीम अच्छी है कि नहीं है, अनोनिमस है या पब्लिक है, पब्लिक है, ओ रिस्क थोड़ा कम हो गया, भाग नहीं सकते पैसा लेके। नंबर 2, यूटिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी है, थोड़ा डीफाई दे रहे हैं, गेमिंग में भी यूज़ हो सकता है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है, फिजिकल भी मिल रहा है, ओ रिस्क और कम हो गया। तो ऐसे हर चीज़ आप ऐसा सोचो कि 100 पे आपका रिस्क है, उसको आपको 10-15 तक कैसे लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें एक NFT प्रोजेक्ट देगा जिससे वो रिस्क नीचे जाएगा। एंड बाय द वे, रिवॉर्ड का ऑप्शन मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 10x जाएगा 2x जाएगा, तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिस्क कम कर लो। रिवॉर्ड फिर 2x है, 3x है, 5x है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका रिस्क कम है फिर आप वो चांस लेने का सोच सकते हो। मेरा एटलीस्ट ये फंडा होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो आई ऑलवेज इन्वेस्ट लाइक मेरा रिस्क ये कैसे मिनिमाइज़ हो रहा है, इस कंपनी में, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि मेरा रिस्क मिनिमाइज़ हो रहा है। दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस समझ में आया हो, एंड आई नो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को लेके, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आप उनको नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हो। NFTs के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एज वेल एज मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे NFT आर्टिस्ट जो हैं स्पेशली इंडिया में, WazirX पे जो हैं, बाय द वे इंडियन नहीं है सारे WazirX वाले, मेरी एक से बात हुई वो इटली का है, आई एम ट्राइंग टू गेट देम टू द चैनल। तो इंग्लिश हिंदी विल सी कौन कहाँ का है कैसे, तो या इस चैनल पे आपको वो इंटरव्यूज़ मिलेंगे या ग्रो विद शिवम वाले चैनल पे आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे। ग्रो विद शिवम पे अगर आप वो इंटरव्यूज़ देखना चाहते हो तो उसका भी आपको जो है, आप ग्रो विद शिवम सर्च करो, आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। ग्रो विद शिवम ब्लॉकचेन करियर अगर आप सर्च करोगे तो एक ही वीडियो इस चैनल पर आपको वो चैनल मिल जाएगा। यही चैनल वाली फ़ोटो है, कलर्ड में है, ब्लैक एंड वाइट की बजाय। 2000 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल को, तो वो वाले चैनल पे मोस्टली आई एम गोइंग टू, जो इंग्लिश वाले होंगे उस चैनल पे रखेंगे, जो हिंदी वाले इंटरव्यूज़ होंगे इस चैनल पे रखेंगे। एंड आई ट्राई एंड गेट दोज आर्टिस्ट, वो अपनी बात करेंगे, अपने आर्ट स्टाइल की बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो अगर विद दैट बीइंग सेड, अगर आप एक NFT आर्टिस्ट हैं एंड आपके NFTs लाइव हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे OpenSea है, चाहे WazirX है, रीच आउट टू मी। मेरा ऑफिशियल जो ईमेल ID है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में है। रीच आउट टू मी एज वेल एज माई टीम। तो मेरा पार्टनर है आदर्श, ही विल हैव अ लुक एट आपका ईमेल एंड हम लोग एक कॉन्वर्सेशन फिक्स करेंगे। एंड यू कैन कम एंड आई वुड लव फॉर यू टू प्रमोट योर आर्ट। आप आओगे, आप अपना आर्ट, अपना लिंक, अपना सोशल मीडिया आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला के प्लीज़ प्रमोट करना। वी हैव टू टेक दिस NFT एंड दिस आर्ट मूवमेंट फर्दर इन आवर कंट्री। दैट्स माई प्लान। सो ऑलराइट गाइज, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज गाइज, अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए चाओ।